माता। मानवी, पुत्र हनुमान के लिए फल लेके जाओ शीघ्र। न जाने हनुमान की भूख कब शांत होगी, और भोजन सामग्री जुटाने में हमें भाभी माँ की सहायता करनी चाहिए। हाँ लक्ष्मण भैया, चलिए हम भी भोजन बनाने में भाभी माँ की सहायता करते हैं। यदि पुत्र हनुमान तृप्त नहीं हुए तो मेरा वचन अपूर्ण रह जाएगा। सीता दीदी, अब तो फल भी समाप्त होने वाले हैं, आप क्या करेंगे? कदाचित इस खीर को ग्रहण करके पुत्र हनुमान की भूख शांत हो जाए। कृषक कर्मण्य हो गए तो अन्न नहीं उगेगा। भूख के मारे लोग एक दूसरे से भोजन छीनेंगे। आतंक का साम्राज्य होगा। चाहो ईश्वर का भय भूलकर लोग पाप कर्मों में लीन हो जाएंगे। आस्तिक से नास्तिक बना दो सबको। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। अरे पूजा छोड़ो, नृत्य देखो, नृत्य का आनंद लेते हैं। अरे वाह, खीर। माता, माता मुझे शीघ्र दीजिए। इसे देखकर तो मेरी भूख और अधिक बढ़ गई है। दीजिए माता। हाँ पुत्र, इसे ग्रहण करो। हे भोलेनाथ, आपके रुद्रांश हनुमान की भूख तो शांत होने के स्थान पर और बढ़ गई है। यदि हनुमान को भोजन करा के तृप्त नहीं कर पाई तो वचन भंग का दोष लगेगा मुझ पर। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए प्रभु महादेव।
महादेव की उदर में तो सारा संसार समाया हुआ है, तो उनके रुद्रांश का उदर कैसे तृप्त हो सकता है इतने भोजन से? अब तो मात्र एक ही वस्तु है जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान को तृप्त कर सकती है। तो सदैव अपनी सेवा और भक्ति से भगवान को तृप्त करता है, किंतु जब स्वयं भक्त अतृप्त हो तो भगवान भी उसकी सेवा करने से पीछे नहीं हटते। माता, मुझे तो और भोजन चाहिए, भूख और लगी है। अब तो रसोई के सारे व्यंजन और भोजन आदि भी समाप्त हो गए हैं। अब भाभी माँ क्या करेंगी जिससे कि हनुमान तृप्त हो सके? आप इस माता के वचन की लाज रखिए प्रभु, मेरा पुत्र अतृप्त ना रहे। क्या हुआ माता? मुझे कुछ और दीजिए खाने को, अभी तो मेरी तृप्ति नहीं हुई है। हाँ हाँ पुत्र, मुझे ज्ञात है कि मेरे पुत्र का मन अभी तृप्त नहीं हुआ है। मैं तुम्हें कुछ विशिष्ट प्रदान करना चाहती हूँ, तुम इसे ग्रहण करो पुत्र। विष्णु प्रिया तुलसी, ये तो मेरे प्रभु श्री राम को भी प्रिय है। माता, इस पर तो मेरे प्रभु श्री राम का नाम भी लिखा हुआ है। माता, अब उदर और मन दोनों तृप्त हो गए हैं। पुत्र, कुछ और लड्डू बनवा लेती हूँ। इस छोटे से तुलसी पत्र से तुम्हारा क्या हुआ होगा? बस बस माता,
तुलसी पत्र से तो प्रभु भी तृप्त हो जाते हैं, तो उनका ये भक्त क्यों नहीं तृप्त होगा? और माता, यदि अब तिल भर भी कुछ खा लिया तो उदर फट जाएगा।